क्योंकि गाली देने के लिए आप सोशल मीडिया पर स्वतंत्र हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन सच्चाई को जानिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, राम प्रवेश जी को कल से गलियाना शुरू कर देंगे, लेकिन इनके बारे में जनबे नहीं करेंगे। जितना काम किया है पिछले 2022 के विधानसभा के चुनाव में, आपके गाली देने से कहीं हो सके 2024 में भटक करके किसी दूसरे पार्टी का प्रचार कर। कलाकार है, ठीक है, हम कलाकार हैं और हम नेता भी बनना भी नहीं चाहते हैं, आपसे सच्चाई बता रहे हैं। लेकिन जो यहाँ की जमीनी जो दिक्कतें हैं, भाषाएं हैं, चाहे जो लोग बताते हैं, उसको हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस बात को जाने और मजबूत टीम खड़ा करें जिले में। पियर का मिलल बा, देखो इनकर गणितिया हिलल बा, त गांजा टूटे ना दे ओंघाई जोगीरा से टकराने के बाद जो उनकी गाड़ी थी वो कई चक्कर पलटी मारते हुए उसका चारों चक्का ऊपर था और ये लोग नीचे दबे थे। लेकिन बाहर विजय लाल यादव, जिनको शायद प्रकृति चाहती थी कि अभी विजय लाल यादव को इस धरती पर जिंदा रहना है और भोजपुरी की माटी की जो शान है उसको बचा करके पूरे भारत की का रिकॉर्डिंग है जो वायरल हो रही है, बहुत जबरदस्त तलखी दिखाई दे रही। तो क्या लग रहा है विजय लाल यादव जी के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? अगर गलत हो रहा है तो उसके बाद मैं जानना चाहता हूँ जी राम प्रवेश यादव जी क्या करेंगे? देखिए सर, जो ऑडियो वायरल हो रहा है और उस पर हम उनसे बात किए से अध्यक्ष जी से, रामधारी सिंह यादव जी से जो बात हमारी हुई थी, तो उसमें हमने यही कहा था कि सर ये बताइए कि आपने ऐसा पत्र लिखे हैं, क्यों ऐसा पत्र लिख दिए? तो उन्होंने कहा कि वो दिनेश जी को बधाई दिए, उनके पूजा पाठ में सम्मिलित हुए, तो ऐसे इसी के चलते मैंने लिख दिया। तो पत्र लिखे थे, उनको निष्कासित नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे बगल के ही हैं एमएलसी साहब, काशीनाथ एमएलसी साहब हैं, तो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, तो उन्होंने पत्र लिखा था। तो अभी वैसा कुछ नहीं पार्टी में है, उनको निष्कासित नहीं किया जाएगा। कुछ वायरल भी हुई थी लेकिन वो गलत न्यूज़ था। इनका फ़ोन करने का, अध्यक्ष जी पे फ़ोन करने का हमारा मतलब यही था कि आपको ये नहीं लिखना चाहिए। हम जानना चाहे कि भाई आप किस बेस पर लिख दिए हैं, कौन सा ऐसा गलती किए हैं विजय लाल यादव जी की, और कौन सा ऐसा धोखा किए हैं, मतलब क्या चीज़, मतलब क्या समझ कर लिखे हैं। तो उन्होंने बस पूजा पाठ की बात बताई, बधाई देने की बात बताई। तो हमने कहा कि बधाई तो कोई भी किसी को दे सकता है, बधाई तो भाई कोई भी जीतेगा, गांव का ही सदस्य है, अगर जीतता है तो उसका दुश्मन भी रहता है तो वही बधाई देता है। बधाई देने से तो कोई पार्टी लेवल का तो अलग मामला हुआ ना, वो परिवार का अलग मामला है। और लिया जाए विजय लाल यादव जी का, जबकि देखिए हम लोग उनको आदर्श मानते हैं, वो गुरु जी हैं, हमको जानते भी नहीं होंगे, गुरु जी हमको जानते भी नहीं होंगे, हो सकता है, हाँ 1-2 बार मिले हैं, लेकिन मतलब उससे नहीं है। हम लोग भी बचपन से देख रहे हैं और जब छोटे छोटे थे तब से उनका बिरहा सुन रहे हैं, और बिरहा की विरासत को बचाने वाला अगर कोई है तो गुरु जी हैं। मैं आपके माध्यम से कह सकता हूँ कि आज तक नहीं तो तमाम विधाएं आई चली गई। तो उस तलखी के बाद मुझे ये समझ में आया कि राम प्रवेश जी एक ऐसे शुभचिंतक हैं। कुछ लोगों को तो ये समझ में आ रहा होगा कि किसी से कहलवा करके इनको फोन करवाया जा रहा है, ऑडियो वायरल कराई जा रही है, लेकिन राम प्रवेश जी ने साफ कहा कि मुझसे मुलाकात 1-2 बार हुई होगी, वो हमको जानते भी नहीं होंगे। हालांकि ये गायक है तो आप सीधे सीधे आरोप लगा सकते हैं कि ये पक्ष ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनके अंदर मनसा है, मैं बात करके सिर्फ यही दिखाना चाह रहा था कि जो इनकी मनसा है वो नहीं चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी या ये गाजीपुर में जो समाजवाद है वो कहीं ना कहीं विजय लाल यादव जैसा हीरा खो दे। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? एकदम सही कह रहे हैं सर। नहीं चाहते, नहीं चाहते। तो विजय लाल यादव जी चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में बने रहें? हाँ वो चाहते हैं। अगर नहीं बने रहे तो क्या करेंगे? अब पब्लिक खुद ही बता देगी, जो यहाँ के नेता हैं। पब्लिक तो बताएगी, राम प्रवेश जी क्या करेंगे हम ये जानना चाह रहे हैं। देखिए हम तो चूंकि कलाकार हैं और हम उनको आदर्श मानते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके यहाँ के नेता बात तक नहीं पहुंचाते हैं। सबसे देखिए आपके माध्यम से मैं बताना ये चाहता हूँ कि उनके यहाँ ये बातें नहीं जाती हैं। हमारे यहाँ की जमीनी जो बातें हैं ये नेता नहीं ले जाकर पहुंचाते हैं। तो हम तो पब्लिक है, आम जनता है, ठीक है, वो तो नहीं जा सकती है, वो तो मुलाकात करने नहीं जाती है। आप जाते हैं ना, आपको बताना चाहिए कौन सही है कौन गलत है। तो अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कोई दिक्कत नहीं है उनसे, विजय जी से, चाहे
सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं एमएलए साहब, उनसे भी बात हुई। हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं संजय यादव, उनसे बात हुई। एमएलए साहब ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उनको रखा जाएगा। अच्छा, हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। वो पत्र लिखे हैं तो लिखने से क्या होता है, वो गलत किए हैं। एमएलए साहब कहे हैं कि वो गलत किए हैं, अच्छा, ठीक है, उनको पार्टी से नहीं निकाला जाएगा और ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपसे बता रहे हैं कि यहाँ के जो मूल नेता हैं इनकी कमियां हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कमी नहीं है, यहाँ की कमी है। तो इस कमी को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी बात अगर उनके यहाँ पहुँचती हो तो इसको जाने और इस पे विचार करें। अच्छा, इस पे विचार करें। तो देखिए इन्होंने जो कहा, और जहां तमाम तरह की अब मतलब इनकी ऑडियो वायरल होने के बाद हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में हमने देखा है बड़ी तेजी से इनकी ऑडियो वायरल हो रही है, और उत्तर प्रदेश भर से इनको लोग फ़ोन करेंगे और फ़ोन करके ये कहेंगे कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ आप गड़बड़ कर रहे हो, गलत कर रहे हो। लेकिन समाजवादी पार्टी के खिलाफ अगर राम प्रवेश जी की बात करें तो 1% भी नहीं है, ना ही पार्टी के खिलाफ इनके अंदर कोई निगेटिविटी है। और बात करें 2022 के विधानसभा के चुनाव की, तो 2022 के विधानसभा के चुनाव में जो इन्होंने गीत गाया था, जो इन्होंने योगदान दिया था, कहीं ना कहीं पूर्वांचल में दिखता है। समाजवादी पार्टी के जनाधार को बढ़ाने का काम किया था परवेश जी चाहेंगे, बड़ी लालसा है। मैं सोचा था कि जब मैं आपसे मिलूंगा तो जरूर ये गीत सुनूंगा, तो मैं चाहूंगा कि एक बार गीत सुना देंगे तो लगेगा लोगों को कि हाँ परवेश जी अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, और कुछ लोग हैं जिनके खिलाफ हैं और रहेंगे भी। अभी क्या, अच्छा, हाँ ये हैं, रहेंगे भी, और गुरुजी भी रहेंगे, अच्छा, साथ ही में रहेंगे। एकदम गुरुजी की भाषा बोल रहे हैं, गुरुजी की एकदम भाषा बोल रहे हैं। और देखिए हमारे कहने का मतलब ये है कि जो आपसे बता रहे हैं ना, यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं, मूल नेता हैं, इनसे दिक्कत है और हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये माइक ले लीजिए और अपना कैमरा ले लीजिए और जाकर 2-4 गांव में पता कर लीजिए, इनकी कमियां हैं। क्योंकि गाली देने के लिए आप सोशल मीडिया पर स्वतंत्र हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन सच्चाई को जानिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, राम प्रवेश जी को कल से गलियाना शुरू कर देंगे, लेकिन इनके बारे में जानबे नहीं करेंगे। जितना काम किया है पिछले 2022 के विधानसभा के चुनाव में, आपके गाली देने से कहीं हो सके 2024 में भटक करके किसी दूसरे पार्टी का प्रचार करने लगे। आप ये चाहते हो? मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो व्यक्ति किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ है तो उसका सम्मान होना चाहिए। होना चाहिए सर। तो आप गीत एक बार सुना दीजिए। सुना देंगे, थोड़ा खुल के सुनाइएगा। लेकिन हमारा ये बात अगर चला जाता है तो बहुत हम आभारी रहेंगे। इसलिए देखिए आपके माध्यम से हमारे पहुंचाने का तरीका ये है, हम नेता नहीं हैं, हम कलाकार हैं, ठीक है, हम कलाकार हैं और हम नेता भी बनना भी नहीं चाहते हैं, आपसे सच्चाई बता रहे हैं। लेकिन जो यहाँ की जमीनी जो दिक्कतें हैं, भाषाएं हैं, चाहे जो लोग बताते हैं, उसको हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस बात को जाने और मजबूत टीम खड़ा करें, जिले में मजबूत टीम खड़ा करें, मजबूत सदस्य बनाएं। हमारे कहने का मतलब ये है, हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई गलत है कोई सही नहीं। आप सोच समझकर मजबूत टीम बनाइए, मजबूत टीम का गठन कीजिए, ताकि वो आदमी जाकर किसी का पुछार कर रहे, किसी का दुख सुख पे शामिल हो, ऐसा टीम गठन करिए, ये होना चाहिए। और गीत रही बात, तो आजमगढ़ का भी चुनाव था तो हमने गाया था हल्का सा। तो वही सुनाइए। कोई भी चुनाव होता है तो भाई समाजवादी पार्टी के हम गायक हैं तो वाजिब सी बात है, हमने गाया है। अरे जहिया सही सही ओटवा गिनाई जाई, बुधिया हेराई जाई मितऊ, हेराई जाई मितऊ, हेराई जाई मितऊ की बुधिया हेराई जाई मितऊ, मोहर जहिया बैलेट पे मराई जाई, बुधिया हेराई जाई मितऊ। ये हमारे बड़े भैया आदरणीय आलोक यादव जी ने इस गीत को लिखा है और बहुत अच्छी गीत है। करंट मैटर चल रहा है ऑडियो वायरल का। ऑडियो वायरल इन्हीं का हुआ था। आप इनको ठीक ठाक से देखिए, जिनके यहाँ बात नहीं पहुंची होगी 2-4 दिन में उनके यहाँ पहुंचेगी तो वो गर्म हो जाएंगे, वो कहेंगे कि अब समाजवाद का ये बंटाधार कर रहा है। नहीं, लेकिन जब आप इनके बारे में जानेंगे कि क्या मंशा थी राम प्रवेश जी की, आखिर क्यों इन्होंने ऐसी बात की, तलखी से क्यों बात की, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में विजय लाल यादव को बचा के रखना था। क्योंकि समाजवादी पार्टी में विजय लाल यादव एक ऐसे हीरा हैं, एक ऐसे डायमंड का नाम है, एक ऐसे समाजवादी के सच्चे सिपाही का नाम विजय लाल यादव है, जिसका इस पूर्वांचल में एक वजूद है। और इस पूर्वांचल से कटना विजय लाल यादव के लिए कहीं ना कहीं 2024 में और आने वाले विधानसभा 2027 के चुनाव में बहुत ज़्यादा घातक होगा। इसलिए ये लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं। 2022 में जो चुनाव में इन्होंने गीत गाया था उसके लिए हमने जिक्र किया,
एक बार और पूछ लेते हैं, हो सकता है न सुनाएं, लेकिन एक बार और पूछ लेते हैं राम प्रवेश जी से। और मैं चाहूँगा कि वो गीत जरूर सुनाएं, क्योंकि बहुत उनका हिट गीत है। 2022 के विधानसभा के चुनाव में आप लोगों ने सुना था, और मैं चाहता हूँ कि आप वो गीत सुनाइए। अच्छा, ललका प्यार का वाली गीत सुनना चाहते हैं थोड़ा खुल के सुनाइए। कि केहू 22 में ये भैया 22 में ये भैया 22 में त केहू 22 में रोक नहीं पाई जोगीरा सपा गाई। केहू 22 में रोक नहीं पाई जोगीरा सपा गाई। कि जब से ललका पियर का मिलल बा देखो इनकर गणितिया हिलल बा। जब से ललका पियर का मिलल बा देखो इनकर गणितिया हिलल बा। त गांजा टूटे ना देई ओंघाई जोगीरा सपा गाई। क्या बात है। उसमें बहुत बढ़िया लाइन थी लास्ट अंतरे में, मतलब पूरी गीत बहुत अच्छी लगी और प्यार भी मिला। तो सुनाइए ना। कि जब ले आई है ना अखिलेश भैया पार होई ना यूपी के नैया। जब ले खई है ना अखिलेश भैया पार होई ना यूपी के नैया। इस लाइन को मीनाक्षी राज जी ने गाया था और हम उसमें गाए उनका। कि सब कहे विकास की चाबी है मेरी डिम्पल भाभी। सब कहे विकास की चाबी है मेरी डिम्पल भाभी। तब प्रवेश आलोक मीनाक्षी बजाई जोगीरा सपा गाई। इस गीत को लिखे थे हमारे बड़े भैया और बहुत अच्छे भोजपुरी के बहुत ही सुंदर राइटर। आज तक जो उन्होंने लिख दिया, मतलब शायद ही वैसी गीत आपको सुनने को मिली होगी। आलोक यादव जो बड़े भैया सुपरस्टार देसी स्टार समर भैया के राइटर हैं और हमको भी गीत लिखते हैं। हमको भी प्यार मिलता है उनसे, बहुत अच्छा प्यार मिलता है। तो चलिए देखिए, राम प्रवेश जी से बात हो रही थी, आते हैं ये जहूराबाद विधानसभा से, और तमाम तरीके से गलियों में गांव में घूम घूम करके बहुत सारी जगहों पर राम प्रवेश जी ने प्रचार किया होगा। और जो इनकी गीतें हैं बड़ी सराही गई उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में। आने वाले समय में भी ऐसे लोग जो समाजवादी पार्टी का झंडा ढो रहे हैं, जो लोग समाजवादी पार्टी के उस झंडे को बुलंद करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं विजय लाल यादव के शुभचिंतक भी हैं। और आने वाले समय में क्या विजय लाल यादव को इस गाजीपुर में नहीं बल्कि पूर्वांचल की सरजमीन पे जिनका वजूद है, क्या समाजवादी पार्टी में उनको बचाया जाएगा, उनको तराशा जाएगा, रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, या फिर विजय लाल यादव जी के समाजवादी पार्टी में जो दिन है वो लद गए हैं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि अभी भी जो मामला है वो विचाराधीन है हमारे समझ से। हाँ एकदम, अभी वो मामला विचाराधीन है। क्या फैसला होगा, क्योंकि वो जब जाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने के लिए, बाराबंकी में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अभी वो कल ही डिस्चार्ज होकर के अपने घर आए हैं, अपने निजी आवास बनारस पहुंचे हैं। और उनके स्वास्थ्य लाभ की मैं अपने चैनल पर कामना करता हूं कि विजय लाल यादव जी जिस भीषण एक्सीडेंट में, अगर उनके कथन के अनुसार हम बताएं तो डिवाइडर से टकराने के बाद जो उनकी गाड़ी थी वो कई चक्कर पलटी मारते हुए उसका चारों चक्का ऊपर था और ये लोग नीचे दबे थे। लेकिन बाहर विजय लाल यादव, जिनको शायद प्रकृति चाहती थी कि अभी विजय लाल यादव को इस धरती पर जिंदा रहना है और भोजपुरी की माटी की जो शान है उसको बचा करके पूरे भारत की विरासत के रूप में रखना है। तो विजय लाल यादव जी अभी स्वस्थ हैं, अपने घर आ चुके हैं। लेकिन आने वाले समय में क्या विजय लाल यादव जी को समाजवादी पार्टी में सम्मान वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो छीछा लेदर कुछ लोगों के द्वारा यहाँ गाजीपुर में किया जा रहा है, क्या विजय लाल यादव उसकी भरपाई कर पाएंगे? क्योंकि जो इनके शुभचिंतक हैं, अब कहीं ना कहीं इनका तेवर जो है वो तल्ख हो गया है। जो तल्खी है लोग सामने, अब उनके जो उद्गार हैं दिल के वो बाहर आने लगे हैं। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।